देखिए बच्चों, आज वाला टॉपिक जो है वो अपना इंग्लिश का प्रीपोजिशन के ऊपर है। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब स्थान, यानी स्थान से स्थान जो डिसाइड करता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे देखिए, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो दो नाउन के मध्य संबंध को स्थापित करता है, यानी जिनके बीच में जो टू नाउन्स के बीच में जो रिलेशंस है उनको इस्टाब्लिश करता है, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। भी दो नाउन के बीच में कैसा संबंध है, किस अर्थ में प्रयोग हो रही है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। देखिए, कुछ एक मैं मेन जो प्रीपोजिशन है वो लेके आ रहा हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे वाली प्रोवाइड करवाऊँगा। देखना, पहली है एट। एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किस अर्थ में होता है? पहला होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में। दूसरा होता है नेम ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों के नाम से पहले। नेम ऑफ मोहल्ला, मोहल्ले के नाम से पहले। नेम ऑफ विलेज, विलेज के नाम से पहले। नेम ऑफ ब्लॉक और तहसील। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, नेम ऑफ स्मॉल विलेज, इनके नाम से पहले एट का प्रयोग करते हैं। कैसे, कौन सा? पॉइंट ऑफ टाइम, नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ मोहल्ला, नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ ब्लॉक, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ स्मॉल विलेज। सॉरी, एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल, आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूँगा, डैश 4 o'clock, 4 बजे तक। 4 बजे तक यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, यानी फिक्स टाइम। आई विल मीट यू एट 4 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई विल मीट यू एट नाइट, मैं आपको नाइट में मिलूँगा। पढ़ने को तो मैं आ रहा है, अपने यहाँ पे इन कर देते हैं। जैसे आई विल मीट यू इन नाइट में, नाइट में मिलूँगा, मैं का अर्थ अपने इन में ले लेते हैं। जैसे मैं आ रहा है तो हिंदी में मैं आ गया तो अपने इन भर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। यानी पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है तो सीधा ध्यान रखना है, एट आएगा। आई विल गो होम डैश दिवाली, मैं दिवाली पर घर जाऊँगा, अपने ऐसा बोलते हैं हिंदी में, मैं दिवाली पर घर जाऊँगा। पर का मतलब अपने लेते हैं ऑन से, भी ऑन आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आई विल गो होम एट दिवाली, मैं दिवाली पर घर जाऊँगा, एट। वी एम्बेरस वन अनदर डैश ईद, हम एम्बेरस हुए एक दूसरे को देख कर या जैसे मिलकर। एम्बेरस यानी शर्मिंदा। वी एम्बेरस वन अनदर एट ईद, ठीक है। वी लिव्स डैश, ही लिव्स एट सोनीपत, तो सोनीपत ज़िला है यानी छोटा ज़िला। तो डिस्ट्रिक्ट यदि नाम आता है तो क्या होगा, इनका यूज। और डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है यानी जो डिस्ट्रिक्ट वर्ड आए ना, वी लिव्स डैश खालिस्तान डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ये सीधा डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे तो इन, यदि डिस्ट्रिक्ट का नाम हो तो एट आएगा। ये अपने आगे पढ़ेंगे। ही लिव्स डैश सोनीपत, तो क्या आएगा, एट। ये डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया। आई लिव डैश मुखर्जी नगर, ये मोहल्ले का नाम हो गया, तो क्या आएगा, आई लिव्स एट मुखर्जी नगर, ठीक है। देखना आगे, इन यूज्ड, इन इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड, यानी इन का प्रयोग होता है कौन से शब्दों से पहले? मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट। अब आप बोलोगे कि ये चीज़ पहले में आई थी, तो ये चीज़ नहीं आई थी। इन यूज होगा इन शब्दों से पहले, न कि इन शब्दों के नाम से पहले। भी एट का प्रयोग हो रहा था मोहल्ले के नाम से पहले, विलेज के नाम से पहले, ब्लॉक के नाम से पहले, ज़िले के नाम से पहले, और यहाँ वर्ड ही आ रहा है सीधा, ठीक है। आगे एग्जांपल देखेंगे इसमें। सेकंड देखिए, इन इज़ यूज्ड बिफोर बिग टाउन, लार्ज एरिया, स्टेट और कैपिटल और सिटीज़, यानी इनका प्रयोग होता है बड़े कस्बों के लिए, लार्ज एरिया बड़े क्षेत्रफल के लिए, बड़े स्टेट के लिए, कैपिटल के लिए, राजधानी हो कोई, सिटी बड़े शहर हो, उनके लिए इनका यूज़ होता है। देखिए नोट,
दो प्लेस एक साथ होने पर छोटे के साथ एट और बड़े के साथ इन लगता है। ये अपने कैसे समझेंगे? जैसे देखिए, मैं कह दूं भी मैं दिल्ली में रहता हूँ, या मैं कह दूं मैं भारत के दिल्ली शहर में रहता हूँ, तो आई लिव इन दिल्ली या एट दिल्ली, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, ऐसे बोलेंगे भी। मैं आप कंपेयर कर लेना दो स्थानों में भी, सबसे छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। वैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो इंडिया में दिल्ली है या दिल्ली में इंडिया है, तो इंडिया में दिल्ली है, यानी भारत जो देश है उसमें दिल्ली है, छोटा सा शहर है। तो बड़े के साथ तो इंडिया बड़ा है, तो इंडिया के साथ तो इन आ गया, और दिल्ली छोटा है तो दिल्ली के साथ एट आ गया। ऐसे करना है कंपेयर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वी लिव इन दिस विलेज, तो एट क्यों नहीं आया? विलेज का नाम नहीं है इसलिए एट नहीं आया, यानी सीधा विलेज दे रखा है, ठीक है। विलेज का नाम डिफाइन किया हुआ हो तो एट आएगा, यदि सीधा विलेज हो तो इन। वी लिव इन दिस विलेज, वी लिव इन दिल्ली, बड़ा स्थान आ गया तो इन। आई लिव, ये आ गया ना, आई लिव डैश दिल्ली इंडिया, तो दिल्ली बड़ा है या इंडिया, यानी इंडिया में दिल्ली है तो दिल्ली छोटा हो गया अपने आप में, तो आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। मैं दिल्ली में रहता हूँ, जो कहाँ है, इंडिया में, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे इतना तो, एट और इन। अगले प्रीपोजिशन देखिए, ऑन, अबव और ओवर। बहुत बार इनमें कन्फ्यूजन होता है, ऑन, अबव और ओवर में। सभी का प्रयोग ऊपर के अर्थ में होता है। अब कहाँ कहाँ होता है वो देखिए। ऑन, एकदम यदि कोई वस्तु दूसरे के ऊपर चिपी हुई हो, एकदम सटी हुई हो, तो वहाँ ऑन का प्रयोग होगा। जैसे कोई टेबल है, टेबल के ऊपर किताब रखी है, तो वो एकदम सटी हुई है उसे उस तरह से, या टेबल किस तरह से, किताब किस तरह एकदम चिपकी हुई है, तो वहाँ किसका प्रयोग होएगा? ऑन का। और ओवर देखिए, चिपका ना हो परंतु हो ऊपरी, तो वहाँ ओवर का होगा। ओवर यानी जैसे अपने बैठे हैं कमरे में, और कमरे में ऊपर पंखा है, वो अपने सर के ऊपर है, परंतु सर किससे चिपा हुआ थोड़ी ना है, वो है ऊपर ही, तो वहाँ कौन क्या होगा? ओवर। सॉरी, इसमें थोड़ा करेक्शन करना, इसमें अबव है, चिपा ना हो परंतु हो ऊपरी, तो क्या होगा? अबव, यानी अपने सर से ऊपर है, और है मतलब ऊपर ही, सर से चिपा हुआ नहीं है, तो क्या है? अबव होगा। ओवर का प्रयोग किसमें होगा? कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो। जैसे कोई नदी है, नदी के ऊपर से पुल जा रहा है, पुल एक साइड टिका हुआ है, फिर दूसरी साइड जाके टिकेगा, तो ये दो साइड कम से कम हो सकती है ज़्यादा ही, परंतु दो साइड तो एटलीस्ट होनी चाहिए, तो उसमें किसका प्रयोग होएगा? ओवर का। कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो, सीधा सीधा याद रखना है। ऑन, ऑन तो एकदम चिपा हुआ ऊपर, परंतु सीधा चिपा हुआ, उसकी सतह चिपी होनी चाहिए। जैसे टेबल पे बुक, ठीक है, टेबल पे बुक है मतलब चिपी हुई है उससे, ऑन। सिर्फ अपने कमरे में बैठे हैं तो अपने ऊपर पंखा चल रहा है ऊपर ही अपने सर के, परंतु सर से चिपा हुआ थोड़ी ना है वो, तो उसमें अबव, यानी चिपा ना हो परंतु हो ऊपरी। ओवर मतलब ढकी हुई हो, ओवर का मतलब कम से कम दो दिशाएं कवर होनी चाहिए उसकी, हो सकती है उससे ज़्यादा ही, ठीक है। आगे इसके एग्जांपल देखना। देयर इज ए कैप डैश हिज हेड, देयर इज ए कैप डैश हिज हेड, तो ऑन होगा या अबव होगा या ओवर होगा, तो क्या होगा? ऑन, क्योंकि कैप है वो अपने सिर के चिपी हुई रहती है एकदम बिल्कुल, तो क्या होगा? ऑन, एकदम चिपी हुई है ना, यानी कैप की सतह और अपने सिर की सतह से दोनों टच करती है, तो क्या होगा? ऑन। देयर इज ए बुक डैश द टेबल, तो ऑन, टेबल पे जो बुक है वो एकदम चिपी हुई होगी। देयर इज ए बुक, यहाँ एक किताब है जो क्या है? टेबल के ऊपर है, ठीक है। ऑन। द कुल्ली वाज कैरिंग ए बैग डैश हिज हेड, तो कुल्ली है वो बैग ले जा रहा है अपने सर पर, तो सर से हवा में थोड़ी ना है, वो सर के ऊपर ही रखा हुआ है उसका, तो क्या होएगा? ऑन। द फैन इज अबव अस, पंखा है वो अपने से क्या है? ऊपर है, परंतु सर के ऊपर होता भी, सर से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, पहली बात याद रखना। हाँ, तो क्या होगा? अबव। ओवर क्यों नहीं होगा यहाँ?
क्योंकि पंखा अपने को कवर थोड़ी ना कर रहा है भी, एटलीस्ट 2 साइड है वो कवर होनी चाहिए कम से कम, तो वो कवर नहीं कर रहा, तो क्या होगा अबव। देयर इज ए ब्रिज, यहाँ एक पुल है, द गंगा, कहाँ है ये, ओवर द गंगा, क्या है, देयर इज ए ब्रिज ओवर द गंगा, गंगा के ऊपर से एक पुल है, तो पुल एक साइड से 2 साइड कवर कर रहा है ना, तो क्या होगा ओवर। द रूफ इज डैश योर हेड, तो छात है वो अपने को कवर कर रही है चारों साइड से, मैंने पीछे बोला था भी एटलीस्ट 2 साइड तो होनी चाहिए, 2 सकती 2 से ज़्यादा ही, तो छत तो अपने को कवर कर रही है पूरी, तो क्या होगा ओवर। ठीक है, आगे देखिए अबव के कुछ अदर यूज भी हैं। अबव का प्रयोग से ठीक ऊपर यानी हायर देन तथा संख्या में ज़्यादा या अधिक, मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी के अर्थ में भी होता है। यानी अबव का प्रयोग से ठीक ऊपर, से ठीक ऊपर के अर्थ में तथा संख्या में ज़्यादा या अधिक के अर्थ में भी होता है। जैसे देखिए, हिज इनकम इज डैश 30,000 ए मंथ, उसकी आमदनी है वो 30,000 से भी ज़्यादा है एक मंथ की, तो क्या होगा हिज इनकम इज अबव, हिज इनकम इज अबव 30,000 ए मंथ। ठीक है, तो संख्या में ज़्यादा हो गया, 30,000 से ज़्यादा के अर्थ में या से अधिक के अर्थ में भी क्या होगा अबव का प्रयोग। यानी मैं कह दूँ कि भी उसकी तनख्वाह है वो 30,000 से ज़्यादा है एक महीने की, तो से ज़्यादा या से अधिक 30,000 से अधिक है, तो क्या होगा अबव। देयर आर डैश 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यहाँ है वो 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स है इस क्लास में, तो क्या होगा देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यहाँ 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स है इस क्लास में। से ज़्यादा या से अधिक के अर्थ में अबव का प्रयोग होगा। मैं एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग द डैश द क्लाउड, द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड, बादलों से ठीक ऊपर हवाई जहाज़ है वो उड़ रहा है। से ठीक, मैंने ऊपर बोला था ना अबव का प्रयोग से ठीक ऊपर या से ज़्यादा या संख्या में ज़्यादा या अधिक के अर्थ में भी होता है। नाउ माई हेड इज़ अबव वाटर, नाउ माई हेड इज़ अबव वाटर, यानी अब मेरा सर है वो पानी से ठीक ऊपर है। माई हेड इज़ अबव वाटर। ठीक है, आगे देखिए ओवर का प्रयोग। नोट, ओवर का प्रयोग बहुत ऊपर के अर्थ में भी, बहुत ज़्यादा ऊपर हो तो ओवर का प्रयोग, बहुत ऊपर एज के ओवर मतलब ज़्यादा एज बताने के अर्थ में भी, बहुत ऊपर बहुत ज़्यादा एज बताने के लिए, ज़्यादा टेम्परेचर बताने के लिए, टेम्परेचर के मेजरमेंट या किसी प्लेस के आसपास किसी वस्तु को ढकने के लिए या के ऊपर समूचा तथा पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट का प्रयोग था पहले, ये पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें देखिए मैंने बताया था ना ओवर का प्रयोग बहुत ऊपर, एज, टेम्परेचर, मेजरमेंट के किसी स्थान के आसपास किसी वस्तु को ढकने के ऊपर समूचा तथा पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में करते हैं। ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल से समझ में आता है मेरे हिसाब से, रूल्स तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। देखिए ही इज ओवर 30, मैं कह दूं कि भी मैं किसी आदमी को देख के बोल दूं भी ये तो 30 से भी ज़्यादा है, या ये तो इसकी उम्र तो 40 से भी ज़्यादा है, तो उसमें किसका प्रयोग हुआ ओवर। ही इज ओवर 30, यह तो 30 से भी ज़्यादा है, या इसकी उम्र तो 30 से भी ज़्यादा है, यानी उम्र बताने के लिए, ज़्यादा उम्र तो हो ना, उम्र बताने के लिए ओवर का प्रयोग होता है। ही इज ओवर 30। आगे देखिए द टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान जो है वो 40 डिग्री से भी ऊपर है। द टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ही इज़ कोल्ड ओवर हेयर, यानी यहाँ आसपास का जो वातावरण है वो ठंडा है। इट इज़ कोल्ड
ओवर हेयर, ओवर हेयर का हो गया आसपास, इट इज़ कोल्ड ओवर हेयर। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ एन एम्ब्रेला ओवर हिज हेड। यहाँ ओवर क्यों आया है? क्योंकि एम्ब्रेला छत, जो छाता जो है वो अपने को छत की तरह ही कवर करता है, परंतु सर से टच भी नहीं करता। देयर इज़ एन एम्ब्रेला ओवर हिज हेड, ओवर आ गया। प्लीज़ स्प्रेड द क्लॉथ डैश द, सॉरी ओवर, प्लीज़ स्प्रेड द क्लॉथ, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। प्लीज़ स्प्रेड द क्लॉथ यानी कपड़े को फैला दो, ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर से, तो कपड़ा है वो टेबल को पूरी तरह कवर करेगा, तो क्या आएगा? ओवर। द क्लास इज ओवर एट 6 PM, क्लास है वो 6 बजे समाप्त होगी, ओवर होगी। द क्लास इज ओवर एट 6 PM, तो इसमें किसका यूज होगा? ओवर का। अच्छी तरह देख लेना इसको। नेक्स्ट देखना, विद और बाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है, बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है इसमें, बार बार पूछी जाने वाली है, अच्छी तरह देखना। विद का प्रयोग होता है नॉन लिविंग या निर्जीव के साथ, और बाई का प्रयोग होता है लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ, यानी सजीव, इसे सजीव लिख लेना, सजीव के साथ। विद का प्रयोग होता है नॉन डूअर एक्शन के साथ, यानी किसके साथ? नॉन डूअर। डूअर का मतलब होता है करने वाला, नॉन डूअर का मतलब काम न करने वाला, उसके साथ निर्जीव। डूअर यानी मनुष्य के द्वारा। डिवाइस के अर्थ में किसका प्रयोग है? या कोई इंस्ट्रूमेंट से काम हो रहा हो तो विद का प्रयोग। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बाई का प्रयोग। सेंस ऑर्गन, जहाँ इंद्रियों का प्रयोग हो तो प्रीपोजिशन विद। या मध्यम या किसी के द्वारा काम हो रहा हो तो द्वारा, या माध्यम के द्वारा तो बाई का प्रयोग। संगति या साथ दर्शाने के लिए, किसी का साथ दर्शाने के लिए विद का प्रयोग। और माध्यम जैसे इसमें इसके एग्जांपल है बाई ट्रेन, बाई कार, यानी मैं किसके द्वारा जा रहा हूँ? बाई कार। मैं बोल दूँ मैं भादरा जाऊँगा, किसके द्वारा? आई गो भादरा बाई ट्रेन, बाई कार, बाई मोटरसाइकिल, तो बाई का प्रयोग। एग्जाम्पल देखिए इनके, एक बार दोबारा दे रहा हूँ। विद का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ, बाई का प्रयोग लिविंग के साथ। विद का प्रयोग नॉन डूअर एक्शन के साथ, बाई का प्रयोग डूअर एक्शन के साथ। विद का प्रयोग डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट, यदि किसी संसाधन से या किसी वेपन से काम हो तो विद का प्रयोग। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बाई का प्रयोग। सेंस ऑर्गन या इंद्रियों के लिए विद का प्रयोग। सेंस ऑर्गन इंद्रिया जैसे आँख, कान, नाक, इनके द्वारा काम हो तो विद का प्रयोग। स्किन हो गई जैसे, माध्यम के द्वारा हो तो बाई ट्रेन, बाई कार। इसमें एग्जाम्पल देखिए, इनके एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ में आएगा। आई राइट विद ए पेन, मैं एक पेन से लिखता हूँ। आई राइट, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया ना, वह किससे लिखता है? पेन से लिखता है, तो विद। आई राइट विद ए पेन। वी सी विद अवर आइज, हम देखते हैं किसके द्वारा? अपनी आँखों के द्वारा। तो यहाँ लग रहा है जैसे अपने बाई करते हैं, वी सी बाई अवर आइज। नो, क्यों आई क्यों विद क्यों आ रहा है? क्योंकि आई क्या है? आइज क्या है? सेंस ऑर्गन है, अपनी इंद्रियां हैं, तो विद का प्रयोग हो गया। ठीक है। ही किल्ड ए टाइगर डैश ए गन, उसने एक बाघ को मारा, किसके द्वारा? विद ए गन, एक सॉरी गन के द्वारा, यानी एक गन से मारा, तो विद का प्रयोग होएगा, क्योंकि गन क्या है? एक वेपन है, इंस्ट्रूमेंट है, तो अपने बाई नहीं कर सकते यहाँ। ठीक है, गलती यही होती है, उसने एक हथियार के द्वारा मारा या इसने एक बंदूक से मारा, तो क्या होगा? बाई नहीं करेंगे, विद करेंगे। द लॉयन इज किल्ड बाई हैरी, हैरी ने एक बाघ को मारा। यहाँ मैंने बताया था ना, देखना बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। द लॉयन इज किल्ड बाई हैरी, हैरी ने बाघ को मारा। ठीक है, बाई आ गया हैरी के साथ, क्योंकि हैरी क्या है? लिविंग पर्सन है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, सजीव है, तो उस लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए बाई आ गया। किसके द्वारा मारा है इसने? किसके मतलब किस चीज़ से मारा है? विद ए गन, एक बंदूक से मारा है, तो नॉन लिविंग है गन, यानी निर्जीव है, तो विद क्या आ गया? गन के साथ तो विद आ गया, और हरी सजीव है तो बाई आ गया। ठीक है, ध्यान रखना ये। आई विल मीट यू बाई मंडे, मैं तुम्हें मंडे तक मिलूँगा। आई विल मीट यू बाई मंडे, मंडे तक मिलूँगा, तो क्या आ गया? ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बाई। सी वेंट टू दिल्ली विद हर सिस्टर,
सी वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गई किसके साथ, विद हर सिस्टर। साथ दर्शाने के लिए किसका प्रयोग, साथ या संगति के लिए विद का प्रयोग। ठीक है, आगे देखिए बिसाइड और बिसाइड्स, इनमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो बिसाइड इसमें BESIDE और इसमें BESIDES, ओनली S का फ़र्क है और क्वेश्चन गलत करवा देता है अपना ये। तो बिसाइड का प्रयोग होता है नियर या बगल में या समीप या किनारे को दर्शाने के लिए यानी, और बिसाइड्स का होता है इन एडिशन टू, के अलावा या के अतिरिक्त, उसको दर्शाने के लिए बिसाइड्स। बिसाइड का प्रयोग नियर या बगल में या समीप या उसके किनारे। अपने कह देते हैं भी देयर आर मैनी ट्रीज बिसाइड द एज, उसके यहाँ बहुत सारे वृक्ष है इसमें किनारे, तो उसमें क्या होगा, बिसाइड होगा, किनारे को दर्शाने के लिए या बगल में। ठीक है, इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त बिसाइड्स होगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए, माई हाउस इज़ लोकेटेड डैश द कॉलेज, मेरा घर है वो लोकेटेड यानी स्थित है कहाँ, कॉलेज के किनारे या कॉलेज के अतिरिक्त या के अलावा। अपने को थोड़ा मोटा भी यदि अपने को हिंदी में थोड़ा बहुत भी ट्रांसलेट करना आ रहा है तो अपने बहुत ही इजीली कर सकते हैं। माई हाउस इज़ लोकेटेड डैश द कॉलेज, मेरा घर है वो कॉलेज के किनारे है या बगल में है या समीप है, तो क्या होगा, बिसाइड। ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड, ही वॉज सिटिंग, वह बैठा था किसके बगल में, बगल में प्रयोग रहता है हिज फ्रेंड, अपने मित्र के, तो बिसाइड। राखी वांट्स टू बाई पेन बिसाइड्स पेंसिल, अब यहाँ बिसाइड क्यों होगा देखना, राखी वांट्स टू बाई, राखी खरीदना चाहती थी, टू बाई पेन्स, पेन बिसाइड्स पेंसिल यानी पेंसिल के अलावा वो पेन भी खरीदना चाहती थी, यानी दोनों चीज़ें खरीद रही है वो। तो पेन तो खरीद है, उस पेन के अलावा क्या खरीद रही है, पेंसिल भी। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, बिसाइड्स का, न कि बिसाइड का। ऐसे थोड़ी बोलेंगे राखी पेन के बगल में पेंसिल खरीद रही है, नो। राखी वांट्स टू बाई पेन्स, राखी पेन खरीदना चाहती है बिसाइड्स पेंसिल, पेंसिल के अलावा या पेंसिल के अतिरिक्त भी। नोबडी राइट्स टू मी बिसाइड्स यू, नोबडी राइट्स टू मी, कोई नहीं लिखता, टू मी मेरे को या मुझे, बिसाइड्स यू आपके अलावा या आपके अतिरिक्त मेरे को कोई नहीं लिखता, यही होगा बिसाइड्स का प्रयोग होगा। नोबडी राइट्स टू मी बिसाइड्स यू, आपके अलावा कोई मुझे नहीं लिखता, कोई कुछ पत्र हो सकता है या कहानी हो सकती है, अभी आप ही लिखते हो मेरे को, आपके अलावा कोई नहीं लिखता। ही हैड नो वन बिसाइड्स हिज ब्रदर्स, ही हैड नो वन, उसका कोई नहीं है, ही हैड नो वन, उसका कोई नहीं है, बिसाइड्स हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों के अतिरिक्त या उसके भाइयों के अलावा उसका कोई नहीं है। ठीक है, तो के अलावा या के अतिरिक्त या के बिना भी बोल सकते हैं, उसके भाइयों के बिना उसका कोई नहीं है, तो इसके अर्थ में क्या होगा, बिसाइड्स का प्रयोग होगा। बिसाइड का प्रयोग कब होगा, किसी के बगल में या समीप, उसके अर्थ में। डैश हिंदी, आई नो सेवरल लैंग्वेज, मैं हिंदी के अलावा या मैं हिंदी के अतिरिक्त बहुत सारी भाषाएं जानता हूँ, तो बिसाइड्स हिंदी आई नो सेवरल लैंग्वेज, मैं हिंदी के अलावा और भी भाषाएं जानता हूँ। योर आंसर इज़ बिसाइड द पॉइंट, योर आंसर इज़ बिसाइड द पॉइंट, यानी आपका जो उत्तर है वो जो पॉइंट मैंने पूछा है, जो तथ्य मैंने पूछा है उसके समीप है या नियर अबाउट है। नियर अबाउट दर्शाने के लिए भी अपने लिख सकते हैं ऐसे, नियर अबाउट यानी समीपता को दर्शाने के लिए बिसाइड का प्रयोग होगा। योर आंसर इज़ बिसाइड, अपने बोल देते हैं ना अभी, आपने जो उत्तर दिया है वो उसके लगभग यानी पहुंचता सा है, यानी योर आंसर इज़ बिसाइड टू द पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, इनटू और इनसाइड, इनमें भी कन्फ्यूजन रहता है मोस्टली। इन का प्रयोग होता है एक ही सीमा रेखा में, यानी जो चीज़ अंदर पड़ी है उसमें इन का प्रयोग होगा। इनटू यानी जब कोई चीज़ मोशन करके जाए या गति, मोशन का मतलब हो गया गति करके जाए, जैसे मैं कमरे से बाहर खड़ा हूँ और कमरे के अंदर आऊँगा, यानी बाहर एनवायरनमेंट कुछ ही है और मैं अंदर आऊँगा, यानी बाहर एनवायरनमेंट कुछ ही है और मैं अंदर आऊँगा,
तो मैं अंदर से बाहर की ओर गति करके ही तो आ रहा हूँ, तो यानी गति में परिवर्तन हुआ है या एनवायरनमेंट में परिवर्तन हुआ है, यानी तो क्या होगा, मैं गति करके अंदर आऊँगा तो क्या होगा, इनटू, न कि इन। फेज चेंज हो यानी अवस्था में परिवर्तन हो, यदि कोई बर्फ़ है, बर्फ़ पानी में चेंज हो गई तो इसकी फेज चेंज हो गई, तो किसका प्रयोग होगा, इनटू। यानी और भी उदाहरण देख लीजिए इसके, जैसे आप नॉर्मली बैठे हो और आपको किसी टीचर ने थप्पड़ लगा दिया तो आपकी फेज चेंज हो जाएगी, आपकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी। आप पहले तो खुश थे या आप नॉर्मल मूड में थे, तो बाद में आपका चेहरा चेंज हो जाएगा, आप उदास हो जाओगे, मायूस हो जाओगे, आप जो भी हो जाओगे, वट एवर यू वांट, बट आपकी फेज चेंज होएगी यहाँ। तो फेज चेंज का मतलब क्या हो गया, आपकी अवस्था परिवर्तन हो रही है। यदि अवस्था परिवर्तन जहाँ भी होगी वहाँ इनटू का प्रयोग होगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह में या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ट्रांसपेरेंट जब भी होएगा तो इसमें इनटू का प्रयोग होना तय है। ठीक है, आगे देखिए, इनसाइड, इन का प्रयोग कोई चीज़ अंदर हो एक ही रेखा में, इनटू का प्रयोग जब कोई चीज़ गति करके अंदर जाए या अवस्था में परिवर्तन हो तब इनटू का प्रयोग। इनसाइड, अंदर के भी अंदर, जैसे कोई अपने पुराने घरों में जैसे देखते हैं भी, रूम है, रूम के अंदर कोई रूम है या रूम के अंदर कुछ चीज़ है, समझ गए, भी अंदर के भी अंदर भी, जैसे कोई हॉल हो सकता है, अपने घर है, घर के अंदर कोई जैसे एंटर कर गए, पहले हॉल आएगा, हॉल के अंदर कुछ रूम आए गए, उस रूम के अंदर भी कुछ छोटे रूम्स हो सकते हैं, तो कि वो सभी किस में आएंगे, इनसाइड में आएंगे। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए इसके, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, यानी विद्यार्थी जो है वो किस में है, क्लास में है, ऑलरेडी क्लास में है। यदि वो बाहर से अंदर आएंगे तो किसका प्रयोग होएगा, इनटू का। तो यहाँ बच्चे क्लास में है तो इनका प्रयोग ओनली। आगे देखिए, देयर इज़ वाटर डैश इन रिवर, तो यहाँ कुछ पानी है, तो पानी किस में है, रिवर में, नदी में, तो इनका प्रयोग। ही केम इनटू माई रूम, वह आया मेरे कमरे में, ही केम, सेकंड फॉर्म है कम की, कम केम कम, ही केम डैश माई रूम, तो इसमें इनटू का प्रयोग है क्योंकि वो गति करके आया अंदर, ही केम इनटू माई रूम। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, द फ्रॉग यानी मेंढक, फेल यानी गिरा, इनटू द वेल, कुएं में, तो वो पहले बाहर था फिर कुएं के अंदर, तो गति करके ही तो गया है वो, तो गति में परिवर्तन हुआ यानी मोशन हुई है, तो मोशन में किसका प्रयोग होगा, ये जहाँ कहीं मोशन हो तो इनटू का प्रयोग। पोर द टी डैश द कप, पोर का मतलब होता है उड़ेलना या डालना, पोर द टी इनटू द कप, यानी चाय को कप में डालो, चाय को कप में डालो, तो पहले चाय बाहर पड़ी है यानी किसी बर्तन में हो सकते हैं, तो वो कप के अंदर, किसके अंदर, कप के अंदर मोशन करके ही तो आ रही है, तो इनटू का प्रयोग। रामलाल इज इनसाइड द होल, रामलाल है वो होल के अंदर है। ठीक है, तो इनसाइड का प्रयोग अंदर के भी अंदर से, जहाँ कहीं भी अंदर के भी अंदर, यानी बहुत ज़्यादा डीपली जाना हो तो इनसाइड का प्रयोग होएगा। नेक्स्ट वीडियो इसकी और मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, यहीं कंप्लीट नहीं हुई है ये प्रीपोजिशंस। धन्यवाद।